हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं शिवानी गुप्ता स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल दक्ष स्टडी सेंटर में। दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने एग्जाम के लिए अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, यदि आप बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा 2024 की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो यह क्लास आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। यदि आपको बीपीएससी क्वालिफाई होना है दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों आज की क्लास में लाया गया है। इसलिए दोस्तों, इस क्लास को आप बिल्कुल मिस न करें, वीडियो के अंतिम समय तक अवश्य बने रहें और प्रतिदिन रात्रि 8 बजे क्लास को आप जरूर से ज्वाइन करें। तो बिना समय गवाए ध्यान देंगे आज की म्यूजिक क्लास के हम लोग पहले प्रश्न की ओर। स्कूल ऑफ इंडियन म्यूजिक की स्थापना पंडित BR देवधर ने कहाँ की थी बताइए? पूना में, मुंबई में, नागपुर में या फिर सतारा में? तो बताइए इन प्रश्न का दोस्तों हमारा सही आंसर क्या होगा, इनमें से बताइए। दोस्तों ध्यान देंगे, मुंबई में इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ये स्कूल ऑफ इंडियन म्यूजिक की स्थापना दोस्तों पंडित BR देवधर ने दोस्तों कहाँ की थी? तो दोस्तों मुंबई में हमारा बी ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर है। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे अगले प्रश्न की ओर कि अखिल भारतीय गांधर्व महाविद्यालय मंडल की स्थापना कब हुई बताइए? कब हुई? ए में है 1916 में, 1925, 1921 या फिर बी में है 1931 ईस्वी में? तो बताइए इनमें से इस प्रश्न का सही आंसर हमारा क्या होगा कि अखिल भारतीय गांधर्व महाविद्यालय मंडल की स्थापना दोस्तों कब हुई? तो इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर है डी ऑप्शन 1931 ईस्वी में। यदि आप डी ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर चूज किए हैं तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। इस प्रकार दोस्तों प्रत्येक प्रश्न का आंसर आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताइए। ध्यान देंगे कि स्वर लिपि पद्धति की रचना किसने की बताइए? पंडित विष्णु दिगंबर पुलुस्कर ने। बी में है पंडित BR देवधर ने, सी में है पंडित शंकर राव व्यास ने या फिर डी में है पंडित ओमकार नाथ ठाकुर ने? तो बताइए किसने की है? तो इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या होगा बताइए कि स्वर लिपि पद्धति की, ध्यान देंगे, स्वर लिपि पद्धति की रचना किसने की है? तो दोस्तों ए पर इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा कि पंडित विष्णु दिगंबर पुलुस्कर ने की है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी रचना पंडित विष्णु नारायण भारत खंडे की नहीं है बताइए? ध्यान देंगे, श्रीमल्लक्ष्य संगीतम है, बी में है हिंदुस्तानी संगीत पल्टी, डी में है, ध्यान देंगे सी में दोस्तों अभिनव राग मंजरी, डी में है संगीतांजलि। तो बताइए इनमें से इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा कि निम्न में से कौन सी रचना है जो दोस्तों पंडित विष्णु नारायण भारत खंडे ने नहीं की है? तो दोस्तों इनमें से इस प्रश्न का सही आंसर हमारा क्या होगा बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। ए में है श्रीमल्लक्ष्य संगीतम, बी में हिंदुस्तानी संगीत पद्धति, सी में है अभिनव राग मंजरी, डी में है संगीतांजलि। तो बताइए इनमें से इस प्रश्न का सही आंसर हमारा क्या होगा? दोस्तों ध्यान देंगे डी ऑप्शन संगीतांजलि। दोस्तों संगीतांजलि इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा कि हमारा डी ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर है पंडित विष्णु नारायण भारत खंडे की नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत खंडे संगीत पद्धति क्रमिक पुस्ता मालिका में कितने रागों की बंदी से संकलित है बताइए? दोस्तों ध्यान देंगे, हमारा प्रश्न है कि भारत खंडे संगीत पद्धति क्रमिक पुस्तक मालिका में कितने रागों की बंदी से संकलित है बताइए? 100, 150, 200 या फिर 250? तो बताइए इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों ध्यान देंगे 200 हमारा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा कि 200 रागों की बंदी से संकलित है। अगला प्रश्न है कि भारत खंडे जी ने वेंकटमुखी के 72 मेलों में से कितने मेलों को चुनकर उन्हें थाट की संज्ञा दी है बताइए? 10, 25, 35 या फिर 40? तो बताइए इनमें से इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा कि कितने मेलों को चुनकर उन्हें थाट की संज्ञा दी है? तो दोस्तों इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा, ध्यान देंगे 10 इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ए पर। यदि आप ए ऑप्शन 10 इस प्रश्न का आंसर चूज किए हैं तो आपका आंसर बिल्कुल सही है कि भारत खंडे जी ने वेंकटमुखी के 72 मेलों में से 10 मेलों को चुनकर उन्हें थाट की संज्ञा दी है। अगला प्रश्न है, भारत खंडे जी ने किस वर्ष शारदा संगीत मंडल के, ध्यान देंगे, तत्वावधान में संगीत की शिक्षा प्रदान करनी प्रारंभ की बताइए? दोस्तों कितने वर्ष में, किस वर्ष में
दोस्तों ध्यान देंगे ऑप्शन की ओर। ए में है 1913 ईस्वी, 1914, 1915, 1916। तो बताइए भारत खंडे जी ने किस वर्ष शारदा संगीत मंडल के तत्वावधान में संगीत की शिक्षा दोस्तों प्रदान करनी शुरुआत की यानी प्रारंभ की। तो बताइए दोस्तों किस वर्ष। तो इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या होगा बताइए। दोस्तों ध्यान देंगे 1914 ईस्वी में हमारा बी ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर है। अगला प्रश्न है कि गलत सुमेलित जोड़ों को चुने। इनमें से दोस्तों जो सुमेलित जोड़ों को दोस्तों चुनना है गलत। बताइए इनमें से कौन सा गलत है। ए में है श्री, ध्यान देंगे श्री चिदानंद नगरकर भारतीय संगीत शिक्षा पीठ। बी में है पंडित मनोहर बर्वे, ध्यान देंगे दोस्तों मनोहर संगीत विद्यालय। सी में है पंडित बालकृष्ण बुआ, जो है दोस्तों ध्यान देंगे कौन सी विद्यालय है तो सरस्वती संगीत विद्यालय। डी में है पंडित ओमकार नाथ ठाकुर, स्कूल का नाम है दोस्तों स्कूल ऑफ इंडियन म्यूजिक। तो बताइए इनमें से दोस्तों कौन सा गलत है। दोस्तों इनमें से इस प्रश्न का सही आंसर हमारा क्या होगा बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों ध्यान देंगे हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल गलत है। ध्यान देंगे दोस्तों यह जो हमारा सुमेलित किया गया है कि पंडित ओमकार नाथ ठाकुर, ध्यान देंगे स्कूल ऑफ इंडियन म्यूजिक के दोस्तों स्थापना किए हैं। तो दोस्तों यह हमारा बिल्कुल गलत है कि पंडित ओमकार नाथ ठाकुर दोस्तों स्कूल ऑफ इंडियन म्यूजिक की स्थापना नहीं किए हैं। तो दोस्तों डी ऑप्शन हमारा गलत है। अगला प्रश्न है किस विश्वविद्यालय ने सर्वप्रथम संगीत को बीए के पाठ्यक्रम में स्थान दिया बताइए। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ने, इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने, सी में है उपयुक्त दोनों ने या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इनमें से इस प्रश्न का आंसर हमारा क्या होगा। दोस्तों ध्यान देंगे कि किस विश्वविद्यालय ने सर्वप्रथम संगीत को बीए के पाठ्यक्रम में स्थान दिया। तो दोस्तों इनमें से हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ने भी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने भी दोस्तों सर्वप्रथम संगीत को बीए के पाठ्यक्रम में स्थान दिया। तो दोस्तों हमारा सी ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा उपयुक्त दोनों। अगला प्रश्न है कि संपूर्ण एशिया खंड का प्रथम संगीत विश्वविद्यालय होने का गौरव किसे प्राप्त है बताइए। विश्व भारती को, इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय को, या फिर सी में है महाराजा सयाजी राव विश्वविद्यालय। डी में है ध्यान देंगे दोस्तों वनस्थली विद्यापीठ। तो बताइए इनमें से इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा कि संपूर्ण एशिया खंड का प्रथम संगीत विश्वविद्यालय होने का गौरव दोस्तों बताइए इनमें से किसे प्राप्त है। तो इनमें से इस प्रश्न का सही आंसर है बी ऑप्शन, इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय दोस्तों संपूर्ण एशिया खंड का प्रथम संगीत विश्वविद्यालय दोस्तों होने का गौरव प्राप्त है इसे। तो दोस्तों बी ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर है। अगला प्रश्न है कि संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई बताइए। 1951, 1952, 1953 या फिर 55 में। तो बताइए इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ध्यान देंगे सी ऑप्शन 1953 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि संगीत नाटक अकादमी के प्रमुख कार्यों में कौन शामिल है बताइए इनमें से कौन शामिल है। ध्यान देंगे ए में है ध्रुपद मेलों का आयोजन, प्राचीन हस्तलिपियों का मुद्रण, या फिर सी में है संगीत संबंधी रिकॉर्ड तैयार करना, डी में है उपयुक्त सभी। तो बताइए इनमें से इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा कि संगीत नाटक अकादमी के प्रमुख कार्यों में कौन शामिल है। तो दोस्तों इनमें से दोस्तों सब शामिल है, हमारा उपयुक्त सभी इस प्रश्न का आंसर है। अगला प्रश्न है ध्यान देंगे कि आशावरी नामक संग्रहालय किस लिए प्रसिद्ध है बताइए। शास्त्रीय लोक आदिवासी जातियों के वाद्य यंत्रों बृहद संग्रह के कारण, या फिर दोस्तों ध्यान देंगे बी में है आधुनिक वाद्य यंत्रों के बृहद संग्रह के कारण यह प्रसिद्ध है, या फिर सी में है प्राचीन हस्तलिपियों के बृहद संग्रह के कारण यह प्रसिद्ध है, या फिर डी में है संगीत संबंधी रिकॉर्डों के बृहद संगीत के, ध्यान देंगे बृहद संग्रह के कारण यह प्रसिद्ध है। तो बताइए कि आशावरी नामक संग्रहालय है जो दोस्तों किस लिए प्रसिद्ध है। तो इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा एप्पल। एप्पल इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा कि आशावरी नामक संग्रहालय दोस्तों शास्त्रीय लोक
आदिवासी जातियों के वाद्य यंत्रों बृहद संग्रह के कारण दोस्तों यह प्रसिद्ध है। हमारा ए पर इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे दोस्तों, संगीत नाटक अकादमी द्वारा किस शिक्षण संस्थान की स्थापना की गई है? बताइए किस शिक्षण संस्थान की दोस्तों स्थापना की गई है? जवाहरलाल नेहरू मणिपुरी अकादमी इम्फाल, या फिर दोस्तों ध्यान देंगे बी में है कथक केंद्र नई दिल्ली, सी में है उपयुक्त दोनों, बी में है इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या होगा बताइए? तो दोस्तों ध्यान देंगे संगीत नाटक अकादमी द्वारा, ध्यान देंगे दोस्तों सी ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा कि जवाहरलाल नेहरू मणिपुरी अकादमी इम्फाल, बी में है कथक केंद्र नई दिल्ली। दोस्तों यह जो शिक्षण संस्थान की दोस्तों स्थापना की गई है, तो हमारा सी ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा कि संगीत नाटक अकादमी द्वारा, ध्यान देंगे जवाहरलाल नेहरू मणिपुरी अकादमी इम्फाल और कथक केंद्र नई दिल्ली शिक्षण दोस्तों जो है शिक्षण संस्थान की दोस्तों स्थापना की गई है। तो हमारा उपयुक्त दोनों यानी सी ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर है। अगला प्रश्न है कि बाबा हरिवल्लभ की स्मृति में प्रतिवर्ष दिसंबर माह में आयोजित होने वाले त्रिदिवसीय हरिवल्लभ संगीत सम्मेलन का आयोजन कहाँ होता है? बताइए। ए में है, ध्यान देंगे लुधियाना में, चंडीगढ़ में, या फिर होशियारपुर में, या फिर दोस्तों जालंधर में। तो बताइए इनमें से इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों डी ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा कि सम्मेलन का दोस्तों आयोजन कहाँ होता है। इस सम्मेलन का तो दोस्तों जालंधर में होता है। डी ऑप्शन प्रश्न का दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि गुरु पूर्णिमा संगीत समारोह का आयोजन दोस्तों कहाँ किया जाता है? बताइए। भोपाल में, मैहर में, या फिर लखनऊ में, या फिर कोलकाता। तो बताइए इनमें से इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों गुरु पूर्णिमा संगीत समारोह का आयोजन दोस्तों ध्यान देंगे मैहर में किया जाता है, अर्थात हमारा बी ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस स्थान पर उस्ताद हाफिज अली खां संगीत समारोह का आयोजन नहीं होता है? बताइए दोस्तों। प्रत्येक प्रश्न का आंसर दोस्तों आप अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो बताइए इनमें से इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, या फिर चेन्नई। तो बताइए निम्न में से किस स्थान पर दोस्तों उस्ताद हाफिज अली खां संगीत समारोह का आयोजन नहीं होता है? बताइए किस स्थान पर नहीं होता है? तो इनमें से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों चेन्नई में नहीं होता है। डी ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा कि दोस्तों चेन्नई में, ध्यान देंगे, उस्ताद हाफिज अली खां संगीत समारोह का आयोजन नहीं होता है। अगला प्रश्न है, भारत के बुद्धिजीवी संगीतज्ञों के विचारों के आदान प्रदान से संबंधित अखिल भारतीय संगीत शिक्षक सम्मेलन किसके द्वारा आयोजित किया जाता है? बताइए। संगीत नाटक अकादमी के द्वारा, साहित्य अकादमी द्वारा, या फिर सी में है अखिल भारतीय गांधर्व महाविद्यालय मंडल द्वारा, डी में है उपयुक्त सभी के द्वारा। तो बताइए इनमें से दोस्तों, बताइए इस प्रश्न का सही आंसर हमारा क्या होगा? तो ध्यान देंगे इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अखिल भारतीय गांधर्व महाविद्यालय मंडल द्वारा दोस्तों आयोजित किया जाता है। तो हमारा सी ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अखिल भारतीय संगीत शिक्षक सम्मेलन का आयोजन दोस्तों कब किया जाता है? बताइए। प्रतिवर्ष यानी हर वर्ष किया जाता है, या फिर 2 वर्ष में एक बार, या फिर सी में है 5 वर्ष में एक बार, डी में है 4 वर्ष में एक बार। तो बताइए दोस्तों इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या होगा? तो ध्यान देंगे दोस्तों अखिल भारतीय संगीत शिक्षक सम्मेलन का आयोजन प्रतिवर्ष यानी दोस्तों हर वर्ष किया जाता है। हमारा ए पर इस प्रश्न का आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम संगीत पत्रिका किसे मानी जाती है? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत की प्रथम संगीत पत्रिका किसे मानी जाती है। दोस्तों कोशिश कीजिए कि आप प्रत्येक प्रश्न का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो के अंतिम समय तक अवश्य बने रहें, ताकि दोस्तों आपके एग्जाम के लिए आपकी नजरों से एक भी प्रश्न ना छूटे और आप अपने एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो सके। तो दोस्तों हमारा प्रश्न है, भारत की प्रथम संगीत पत्रिका किसे मानी जाती है? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बताइए इस प्रश्न का आंसर हमारा क्या होगा? ए में है ओरिएंटल म्यूजिक इन स्टाफ नोटेशन,
या फिर बी में है विश्व वीणा, सी में है इंडियन म्यूजिक जनरल, डी में है संगीत कला बिहार। तो बताइए इनमें से इस प्रश्न का सही आंसर हमारा क्या होगा। तो दोस्तों ध्यान देंगे ए पर इस प्रश्न का आंसर है कि भारत की प्रथम संगीत पत्रिका किसे मानी जाती है। तो ओरिएंटल म्यूजिक इन स्टाफ नोटेशन को दोस्तों मानी जाती है। अगला प्रश्न है निम्न में से किस संगीत पत्रिका का दोस्तों प्रकाशन है जो संगीत सदन प्रकाशन इलाहाबाद द्वारा दोस्तों होता है। बताइए निम्न में से किस संगीत पत्रिका का प्रकाशन संगीत सदन प्रकाशन इलाहाबाद द्वारा होता है। बताइए ए में है ध्यान देंगे संगीतामृत प्रवाह, बी में है संगीत नाटक अकादमी, या फिर दोस्तों ध्यान देंगे संगीत कला बिहार, या फिर डी में है संगीत नाटक। तो बताइए इनमें से किस संगीत पत्रिका का प्रकाशन संगीत सदन प्रकाशन इलाहाबाद द्वारा होता है। तो इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन संगीत नाटक अकादमी संगीत पत्रिका का प्रकाशन दोस्तों संगीत सदन प्रकाशन इलाहाबाद द्वारा होता है, यानी हमारा क्या होगा बी ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन अर्धवार्षिक संगीत पत्रिका है। बताइए ए में है विश्व वीणा, संगीतामृत प्रवाह, सी में है संगीत, डी में है इंडियन म्यूजिक जनरल। तो बताइए इनमें से इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ध्यान देंगे डी ऑप्शन इंडियन म्यूजिक जनरल इस प्रश्न का आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस संगीत पत्रिका का संबंध पंडित विष्णु दिगंबर पुरस्कार से है। बताइए दोस्तों ए में है संगीतामृत प्रवाह, बी में है संगीत कला बिहार, सी में है विश्व वीणा, डी में है संगीत नाटक। तो बताइए इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या होगा कि निम्न में से किस संगीत पत्रिका का संबंध पंडित विष्णु दिगंबर पुरस्कार से है। तो इनमें से इस प्रश्न का सही आंसर है संगीतामृत प्रवाह, यानी हमारा ए पर इस प्रश्न का आंसर है। अगला प्रश्न है संगीत रत्नाकर के ध्यान देंगे दोस्तों स्वर्गताध्याय का हिंदी में दोस्तों अनुवाद किसने किया। बताइए पंडित ध्यान देंगे पंडित दीनानाथ वर्मा ने, बी में है आचार्य भास्कर राव ने, सी में है लक्ष्मी नारायण ने, डी में है पंडित रविशंकर ने। तो बताइए इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ध्यान देंगे सी ऑप्शन लक्ष्मी नारायण ने। अगला प्रश्न है कि संगीत कला का संरक्षण व संवर्धन करने वाले कलाकारों को प्रोत्साहित करने हेतु किस वर्ष ध्यान देंगे राष्ट्रपति पदक प्रदान करने की योजना को भी क्रियान्वित किया गया है। बताइए दोस्तों ए में 1950 ईस्वी में, 1952 ईस्वी में, 1954 या फिर 1956। तो बताइए इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ध्यान देंगे 1952 ईस्वी में, बी ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि संगीत के क्षेत्र में दूरस्थ शिक्षा किस रूप में प्रचलित है। बताइए अनौपचारिक रूप में, औपचारिक रूप में, उपयुक्त दोनों रूपों में, या फिर ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। तो बताइए इनमें से इस प्रश्न का सही आंसर हमारा क्या होगा। दोस्तों ध्यान देंगे ए पर इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा कि अनौपचारिक रूप में, ए पर इस प्रश्न का आंसर है। अगला प्रश्न है विद्यालयों में आयोजित होने वाले बाल संगीत कार्यक्रमों का प्रमुख ध्यान देंगे कार्यक्रमों का दोस्तों मुख्य उद्देश्य क्या है। बताइए बच्चों की नीरसता दूर करना, बच्चों की शारीरिक थकान दूर करना, या फिर दोस्तों सी में है बच्चों की मानसिक थकान दूर करना, उपयुक्त सभी। तो बताइए इनमें से इस प्रश्न का सही आंसर हमारा क्या होगा। तो दोस्तों डी ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है एरोबिक्स क्या है। बताइए संगीत से संबंधित एक पुस्तक है, या फिर बी में है वाद्य यंत्र का एक नवीन प्रकार है, सी में है संगीत पर आधारित व्यायाम है, या फिर डी में है नृत्य की पश्चिमी शैली है। तो बताइए इनमें से क्या है दोस्तों। तो इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा कि एरोबिक्स क्या है। तो दोस्तों संगीत पर आधारित व्यायाम है। अगला प्रश्न है कि गायन से शरीर के किस अंग का उचित रूप से व्यायाम होता है। बताइए कंठ का, फेफड़ों का, सिराओं का, या फिर उपयुक्त सभी का। तो बताइए इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ध्यान देंगे उपयुक्त सभी का हमारा डी ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर है। अगला प्रश्न है कि सामूहिक गान बच्चों में राष्ट्रीय चेतना, नागरिक ध्यान देंगे कर्तव्य परायणता, सहयोग एवं एक दूसरे के प्रति आदर की भावना जागृत करने के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय मैत्री को भी बढ़ावा देता है। यह कथन संबंधित है। बताइए
ए में है रूसी शिक्षाविद सोकोलोव से, या फिर दोस्तों डी में है जी कूपा स्वामी से, सी में है ध्यान देंगे प्रोग्रामर हिटलर से, या फिर दोस्तों डी में है एम हरिहरन से। तो बताइए इनमें से इस प्रश्न का सही आंसर हमारा क्या होगा। दोस्तों ए पर इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा कि रूसी, ध्यान देंगे रूसी शिक्षाविद सोकोलोव से हमारा ए पर इस प्रश्न का आंसर है। अगला प्रश्न है कि किस प्रकार के टीचर्स ट्रेनिंग संस्थाओं में भावी अध्यापिकाओं को संगीत का प्रशिक्षण प्रदान करना अनिवार्य माना गया है। बताइए नर्सरी, या फिर दोस्तों ध्यान देंगे प्री बेसिक, या फिर बेसिक, डी में है बीएड। तो बताइए इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या होगा कि किस प्रकार के टीचर्स ट्रेनिंग संस्थाओं में भावी अध्यापिकाओं को संगीत का प्रशिक्षण प्रदान करना अनिवार्य माना गया है। तो इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों नर्सरी के टीचर्स ट्रेनिंग को हमारा ए पर इस प्रश्न का आंसर है। अगला प्रश्न है कि पेट के रोगों के निवारण हेतु किस राग को उत्तम बताया गया है। बताइए राग भैरवी को, पंचम राग को, राग भीम पलासी को, या फिर राग मल्हार को। तो बताइए दोस्तों किस राग को उत्तम माना गया है। तो इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ध्यान देंगे पंचम राग को। अगला प्रश्न है कि किस रोग में वेदना के शमन हेतु तानपुरे के साथ रे स्वर का 2 मिनट किया गया दीर्घ स्वरोच्चार अत्यंत चमत्कारी है। बताइए मस्तिष्क ज्वर का, नेत्र रोग, गठिया रोग, या फिर उदर रोग के लिए। तो बताइए किस रोग के लिए। तो इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या होगा बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। दोस्तों सी ऑप्शन गठिया रोग में वेदना के शमन हेतु हमारा सी ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर है। अगला प्रश्न है ध्यान देंगे कि एड्स के उपचार हेतु किस स्वरावली का वर्णित क्रम में दीर्घ स्वरोच्चारण रोगी के लिए दोस्तों लाभकारी होता है। बताइए रे गामा पा, ध्यान देंगे रे गामा है, बी में है गामा रे, सी में है म ग रे, डी में है मा रे गा। तो बताइए इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ध्यान देंगे मा रे गा हमारा इस प्रश्न का आंसर है। अगला प्रश्न है ध्यान देंगे कि निम्न में से किस डॉक्टर दव्य ने एक ऐसे मनोरोग चिकित्सालय की स्थापना की है जहां उपचार में संगीत वादन का ही प्रयोग किया जाता है। बताइए पीटर न्यूमैन एवं माइकल सेंड्रोन्स ने, या फिर दोस्तों ध्यान देंगे सेंडर्स ने, या फिर दोस्तों बी में है प्रो एस बी ए कदाफ एवं अल्ट सुगर ने, या फिर सी में है पीटर न्यूमैन एवं प्रो एस बी कदाफ ने, या फिर दोस्तों डी में है माइकल सेंडर्स एवं अल्ट सुगर ने। तो बताइए इनमें से इस प्रश्न का सही आंसर हमारा क्या होगा। दोस्तों ध्यान देंगे ए पर इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा कि पीटर न्यूमैन एवं माइकल सेंडर्स ने। अगला प्रश्न है कि भारत के किस प्रसिद्ध संगीतज्ञ के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने इटली के तानाशाह, ध्यान देंगे तानाशाह मुसलिनी जिसे निद्रा रोग था को अपने गायन से ही सुला दिया था। बताइए इनमें से इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। ए में है पेरुआ, बी में है ओमकारनाथ ठाकुर, सी में है पंडित, ध्यान देंगे पंडित श्रीपाद दामोदर सालवलकर ने, या फिर दोस्तों डी में है ध्यान देंगे सारंगदेव। तो बताइए इनमें से इस प्रश्न का सही आंसर हमारा क्या होगा। दोस्तों ओमकारनाथ ठाकुर ने हमारा दोस्तों बी ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है ध्यान देंगे कि संगीत द्वारा रोगोपचार के संबंध में क्या असत्य है। बताइए मानसिक रोगों के उपचार हेतु किए गए सांगीतिक प्रयोग अत्यंत लाभकारी सिद्ध हुए हैं, या फिर बी में है संगीत में रोगी के संवेगात्मक एवं बौद्धिक पहलुओं को जागृत करने की शक्ति होती है, सी में है वीणा के सुरीले नाद का गर्भवती स्त्रियों पर बुरा प्रभाव पड़ता है, या फिर डी में है एड्स जैसी असाध्य बीमारी के उन्मूलन की भी संगीत के क्षेत्र में दोस्तों संभावनाएं हैं। तो बताइए इनमें से दोस्तों संगीत द्वारा रोगोपचार के संबंध में दोस्तों क्या असत्य है। तो बताइए इनमें से इस प्रश्न का सही आंसर हमारा क्या होगा। दोस्तों सी ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर है, वीणा के सुरीले नाद का गर्भवती स्त्रियों पर दोस्तों बुरा प्रभाव पड़ता है। यह दोस्तों संगीत द्वारा रोगोपचार के संबंध में असत्य है। अगला प्रश्न है निम्न में से किस राग का पेड़, ध्यान देंगे किस रोग का दोस्तों, किस राग का पेड़ पौधे पर प्रभावशाली व सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। बताइए बांसुरी पर कर्नाटक राग
कंबोजी, या फिर दोस्तों बी में है वीणा पर खर हरि प्रिया, या फिर दोस्तों सी में है वायलिन पर राग बिहारी, डी में है उपयुक्त सभी। तो बताइए निम्न में से किस राग का पेड़ पौधे पर प्रभावशाली व सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा, ध्यान देंगे यहाँ पे हमारा रोग होगा, ठीक है। इनमें से इस प्रश्न का सही आंसर हमारा हो जाएगा डी ऑप्शन उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे कि डॉक्टर TCN सिंह ने, ध्यान देंगे, अपने सहयोगिनी स्टेला जो कि वायलिन वादन की अच्छी ज्ञाता थी के साथ मिलकर पेड़ पौधे पर संगीत से संबंधित अनेकों प्रयोगों को सफलतापूर्वक पूरा किया। डॉक्टर सिंह अन्नामलाई विश्वविद्यालय में किस संकाय के प्रमुख थे। बताइए भौतिकी, संगीत, वनस्पति शास्त्र, या फिर दोस्तों डी में है जंतु शास्त्र। तो बताइए इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ध्यान देंगे, इनमें से इस प्रश्न का सही आंसर है वनस्पति शास्त्र संकाय के दोस्तों प्रमुख थे, हमारा सी ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर है। अगला प्रश्न है, जापान के कृषि वैज्ञानिक, ध्यान देंगे, योशितो ओसाई ने निम्न में से किसकी वृद्धि में सुधार संगीत की सहायता से किया। बताइए टमाटर, तरबूज, बीटरूट, या फिर उपयुक्त सभी। तो बताइए इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या होगा। दोस्तों ध्यान देंगे, इनमें से इस प्रश्न का सही आंसर है उपयुक्त सभी, डी ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस विद्वान ने भारतीय अभिजात संगीत में वर्णित विभिन्न रागों के निवारण के विषय में विस्तृत उल्लेख किया है। बताइए रमेश कुमार सक्सेना ने, या फिर बी में है डॉक्टर VN मंजुला ने, सी में है डॉक्टर VV गोर ने, या फिर दोस्तों डी में है ई कुमार ने। तो बताइए इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ध्यान देंगे, रमेश कुमार सक्सेना ने हमारा ए पर इस प्रश्न का आंसर है। अगला प्रश्न है कि गाय के दूध विसर्जन प्रक्रिया पर संगीत का दोस्तों क्या प्रभाव पड़ता है। बताइए गाय के दुग्ध विसर्जन प्रक्रिया पर दोस्तों संगीत का क्या प्रभाव पड़ता है। दूध की मात्रा घटती है, दूध की मात्रा बढ़ती है, या फिर सी में है दूध की मात्रा अपरिवर्तित रहती है, डी में है दूध की मात्रा पहले घटती है फिर बढ़ती है। तो बताइए इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या होगा। दोस्तों ध्यान देंगे, बी ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर है कि दूध की मात्रा बढ़ती है। अगला प्रश्न है कि वैदिक काल में प्रचलित सामगान कितने प्रकार के गायकों द्वारा किया जाता है। बताइए दोस्तों गायकों द्वारा दोस्तों गाया जाता है। बताइए 2, 4, 3 या फिर 5। तो इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 3, सी ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर है कि 3 प्रकार के गायकों द्वारा दोस्तों गाया जाता है। अगला प्रश्न है कि सामगान का मुख्य गायक कौन होता था। बताइए उदागता, या फिर दोस्तों ध्यान देंगे बी में है प्रस्तोता, सी में है प्रतिहारता, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ध्यान देंगे उद्गाता हमारा इस प्रश्न का आंसर है। अगला प्रश्न है कि सामगान के अंतर्गत गाए जाने वाले गीत का उपसंहार या अंतिम भाग क्या कहलाता है। बताइए हुंकार, प्रतिहार, विकार, या फिर निधन। तो बताइए इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ध्यान देंगे निधन कहलाता है, हमारा डी ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर है। अगला प्रश्न है कि सामगान में गीत का उपसंहार या अंतिम भाग दोस्तों कौन गाते हैं। बताइए प्रस्तोता गाते हैं, उद्गाता, प्रतिहारता, या फिर दोस्तों तीनों मिलकर गाते हैं। तो बताइए इन प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इनमें से इस प्रश्न का सही आंसर है तीनों मिलकर दोस्तों गाते हैं, हमारा डी ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर है। अगला प्रश्न है कि सामगान की पंचविध भक्ति के चौथे चरण प्रतिहार का द्वितीय भाग क्या कहलाता है। बताइए ईड, ईड़ा, या फिर दोस्तों उपद्रव कहलाता है, या फिर अर्थ। तो बताइए इनमें से इस प्रश्न का सही आंसर हमारा क्या होगा। तो इनमें से इस प्रश्न का सही आंसर दोस्तों उपद्रव कहलाता है। अगला प्रश्न है कि सामयिक निधन के कितने प्रकार होते हैं। बताइए 2, 3, 4 या फिर 5। तो इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या होगा कि सामयिक निधन के कितने प्रकार होते हैं। दोस्तों ध्यान देंगे बी ऑप्शन 3 प्रकार होते हैं। अगला प्रश्न है कि सामगान के संदर्भ में द्वैक्षर हिसी स्वर दोस्तों क्या है। बताइए ए में है सामयिक निधन का एक प्रकार है, या फिर दोस्तों प्रतिहार का एक भाग है,
सी में है, ध्यान देंगे दोस्तों, सामीपिक निधन का एक प्रकार, या फिर डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से एक प्रश्न का सही आंसर हमारा हो जाएगा एप्पल, यानी सामीर निधन का एक प्रकार है। अगला प्रश्न है कि ध्यान देंगे, अंत सामिक निधन सामगान में किस स्थान पर आते हैं? बताइए, सामगान के आरंभ में, सामगान के मध्य में, सामगान के अंत में, या फिर कोई निश्चित स्थान नहीं? तो बताइए इनमें से इस प्रश्न का सही आंसर हमारा क्या होगा? तो दोस्तों बी ऑप्शन, सामगान के मध्य में। तो दोस्तों आज का म्यूजिक क्लास हमारा यहीं पर समाप्त हुआ। यदि आप इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को अगर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर ले, वीडियो को लाइक करना ना भूले, अपने स्टडी ग्रुप में जरूर से शेयर कर ले। कमेंट बॉक्स में आप लोग अपनी प्रतिक्रिया देते रहते हैं, इसके लिए दिल से धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।